यहाँ से ऑक्सीजन लेवल को कम कर देते हैं ताकि दीप्तिमान ज्वाला उत्पन्न हो। अगर ये गर्म करने का गलत तरीका है, समझ गए? ये भी गर्म करने का गलत तरीका है। हमेशा जब भी गर्म किया जाता है तो इस प्रकार से, मैंने इसका मुंह अपने मुंह के सामने नहीं रखें। वेलकम टू टीसीपी एजुकेशन हब। और आज इस क्लास में हम लोग सीखेंगे रसायन शास्त्र के प्रयोग में उपयोग होने वाले उपकरणों का परिचय। पहले उपकरण का परिचय ये हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रयोग को आगे करते रहेंगे। इक्विपमेंट है बर्नर, तो स्प्रिट बर्नर एक होता है। क्या होता है? लेकिन स्प्रिट बर्नर का उपयोग मैं नहीं करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है, समझ गए? वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है और ये सस्ता होता है। तो ये बुनसेन बर्नर है। कौन सा बर्नर? बुनसेन बर्नर। और ये गैस के द्वारा ऑपरेट होता है। ये आपको इस तरह के पूरा बर्निंग करता है, जलता है। और यहाँ से ऑक्सीजन लेवल को कम कर देते हैं ताकि दीप्तिमान ज्वाला उत्पन्न हो। अगर दीप्तिमान ज्वाला को उत्पन्न करना है तो यहाँ से हम लोग कम कर देते हैं, तो ये ज्वाला जो हो गया से दीप्तिमान हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बुनसेन बर्नर का उपयोग करते हैं। और इसका मुख्य उपयोग जो होता है ये गर्म करने के लिए होता है। जैसे टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब को गर्म करने के लिए आपको इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है परख नली। हमारा नेक्स्ट इक्विपमेंट है परख नली। तो परख नली आपको ऐसा होता है, ये अलग अलग साइज में भी होता है। बड़ा वाला जो परख नली है ये है, इसमें ऑलरेडी आपको क्यूप्रिक नाइट्रेट का आपको विलयन रखा गया है। ये बड़ा वाला परख नली है, छोटा वाला परख नली है। इसमें क्या करते हैं, कोई भी अभिकारक को डाल करके उसको गर्म करते हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट इक्विपमेंट है परख नली स्टैंड। ये परख नली स्टैंड है, बस सिर्फ जो रिएक्शन वगैरह होता है उसको या सैंबल वगैरह या फिर रिएक्शन करने के लिए, जैसे देखिए इसमें चीनी और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच रिएक्शन करवा के रखे हैं, तो रिएक्शन करने के लिए या फिर रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? परख नली स्टैंड। परख नली स्टैंड या टेस्ट ट्यूब स्टैंड। ठीक, इक्विपमेंट है परख नली होल्डर। तो परख नली होल्डर हमारा यहाँ पर है, और इस परख नली होल्डर का प्रयोग करते हैं परख नली को होल्ड करने में, पकड़ने में। चूँकि परख नली को हम गर्म करेंगे तो हाथ वगैरह जलने की संभावना है, तो इसको क्या करते हैं, परख नली को ऐसे करके इसमें होल्ड कर देते हैं। परख नली को इसमें होल्ड कर देते हैं इस प्रकार से। और जब भी गर्म करते हैं परख नली को तो हमेशा ये गलत तरीका है, ये गर्म करने का गलत तरीका है, समझ गए? ये भी गर्म करने का गलत तरीका है। हमेशा जब भी गर्म किया जाता है तो इस प्रकार से, मैंने इसका मुंह अपने मुंह के सामने नहीं रखें या फिर सीधा ना रखें, इसको हमेशा तिरछा। आप अगर किताब में प्रयोग में देखे होंगे तो ये परख नली को तिरछा रखा गया, तिरछा रख के गर्म करते हैं। ठीक, सीधा रखने पर क्या होता है, तो इसका बॉटम फूट जाता है। ठीक, हमारा नेक्स्ट इक्विपमेंट है बीकर। बीकर का प्रयोग हम लोग अभिक्रिया को जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें अभिकारक को सर्वप्रथम बीकर में रखते हैं, यदि लिक्विड है तो।
या फिर जलीय है तो, समझ गए। अन्यथा हम लोग सॉलिड अवस्था में रखते हैं वाच ग्लास में, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो बीकर अलग अलग साइज का आता है परख नली की तरह। ये आपको छोटा वाला बीकर है 150 ml का, वो 250 ml का है, छोटा वाला है 150 ml का। और ये सारा जो है सब बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है, ये साधारण ग्लास का नहीं बना होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है। हमारा नेक्स्ट इक्विपमेंट है बेसिन, इसको बेसिन कहा जाता है, समझ गए। और बेसिन का प्रयोग किस में किया जाता है, तो इसको मैं थोड़ा हार्ड गर्म करने के लिए, जैसे कोई चीज़ को बहुत हार्ड गर्म करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, बेसिन का प्रयोग करते हैं। इसको चाइना डिश भी बोलते हैं, इसको चाइना डिश भी बोलते हैं। और ये पोर्सिलेन का आपको बना होता है, किसका, पोर्सिलेन का, समझ गए। नेक्स्ट हमारा इक्विपमेंट है, उपकरण, गोलीय फ्लास्क। क्या है, गोलीय फ्लास्क। तो गोलीय फ्लास्क देखिए 2-3 तरह का होता है। एक होता है, ये देखिए गोलीय फ्लास्क गोल है, ठीक, और ये चपटी पेंदी का गोलीय फ्लास्क है, क्या है, और एक होता है पूरा गोल पेंदी का गोलीय फ्लास्क, यानी कि इसको ऐसे रख नहीं सकते हैं, इसको हम चाहे ना उसको तो ऐसे रख हम नहीं सकते हैं उसको, समझ गए, क्योंकि उसका पेंदी जो होता है ऐसे पूरा गोल होता है, लुढ़क जाता है, ठीक। तो उसका काम क्या है, उसका काम क्या करते हैं, बालू उष्मक एक होता है, उस पर रख करके उससे गर्म करते हैं, समझ गए। तो वो मेरे पास नहीं है, क्या कि वो इसके अंदर क्या पानी है, समझ गए। कोई अब इसमें कोई दूसरा केमिकल नहीं है, पानी भी केमिकल है, पानी भी केमिकल ही है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा उपकरण है कोनीय फ्लास्क। कोनीय फ्लास्क, इसको शंक्वाकार फ्लास्क भी बोलते हैं, समझ गए। शंकु को अंग्रेजी में कोन कहते हैं, तो हिंदी में कोनीय फ्लास्क भी लिखल मिलता है, या फिर आपको शंक्वाकार फ्लास्क भी, शंकु जैसा आपको है, ठीक। इसका भी प्रयोग गर्म करने में, अभिकारक को दूसरे जो फ्लास्क है उसमें डालने में, इसमें अभिकारक को रखते हैं, समझ गए। तो इसमें आपको प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इक्विपमेंट है घड़ी, कांच या वॉच ग्लास। क्या है, घड़ी, कांच या वॉच ग्लास। तो ये आपको ऐसा होता है, ऐसा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ को सैंपल लेते हैं, सैंपल को लेते हैं, या फिर थोड़ा मोड़ा अगर लवण है तो उसका हम लोग क्रिस्टलीकरण करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। तो वॉच ग्लास का आपको ये काम है। ये कांच का बना होता है, कांच का बना होता है, जस्ट बेसिन जैसा। बेसिन में भी हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण करते हैं, जो बेसिन या चाइना डिश है। कीप, तो ये कीप देखिए 2 तरह का होता है। एक होता है आपको शंक्वाकार कीप, या आपको शंक्वाकार कीप है, समझ गए। आज से करीब 10-20 साल पहले उतना बिजली का प्रचलन नहीं था, लाइट का प्रचलन नहीं था, तो उस समय हम लोग क्या करते थे, ढिबरी में तेल करते थे इससे, समझ गए। ये प्लास्टिक का रहता था, ये फूट जाएगा ऐसे, समझ गए। तो उस समय हम लोग ढिबरी में इसे तेल करते थे। अब ये ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, ठीक। तो फिल्टर पेपर को ऐसे करके और इसमें डाल करके कोई चीज़ को छानना रहता है तो हम लोग छानते हैं, समझ गए। इसका ये काम है, बस, ज़्यादा और कोई काम नहीं है। जो काम आप लोग ढिबरी में उससे करते, उस समय करते थे, उस समय आज इस समय लैब में करते हैं, समझ गए, क्योंकि इसमें ज़रूरी रहेगा ही, ठीक। अगला हमारा है थिस्ल कीप। तो थिस्ल कीप देखिए ऐसा होता है, ये आपको थिस्ल फनेल या थिस्ल कीप, समझ गए, थिस्ल कीप है। इससे करते क्या है कि ये जो रबर कॉर्क है, देखिए ये आपको फायर एक्सटिंग्विशर की तरह इस्तेमाल किए थे इसको, इसमें इस साइड में लगा देते हैं और इसमें कोई द्रव डालते हैं, जो इस द्रव में आप जा कर के आपको मिलता है बाहर से ही, और इसमें से आपको गैस निकलता है। तो इसका प्रयोग बस केवल अभिकारक को फ्लास्क के अंदर, समझ गए, डालने के लिए किया जाता है।
इसका उपयोग किस में किया जाता है? फ्लास्क के अंदर, हाँ, द्रव अभिकारक को, किसको? द्रव अभिकारक को डालने के लिए किया जाता है। और ये कॉर्क में ऐसे लगा हुआ रहता है, जिस तरह से ये पाइप लगा हुआ है ना, उसी तरह से ये भी लगा होता है। अगला हमारा है गैस जार। तो गैस जार देखिए यहाँ पर है, ये आपको है गैस जार। जार मतलब होता है क्या? जार मतलब जर्किन हम लोग बोल देते हैं, समझ गए? एगो जार मतलब, और 9th क्लास में आप लोग अगर सोशल साइंस पढ़ोगे तो जार कहते हैं रूस के राजा को, समझ गए? तो वो वाला जार नहीं है, ये जार जो हम लोग जर्किन समझते हैं ना, जिसमें कोई चीज़ को रखते हैं, तेल वगैरह, उस तरह के आप लोग समझ लीजिए, उसको जार कहते हैं। ठीक, इसमें करते क्या है कि कोई चीज़ को जलाते हैं, कोई चीज़ को जलाते हैं, जैसे सल्फर हो गया, समझ गए? सल्फर को जलाएं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना, तो इसको इसमें स्टोर कर लेते हैं। ये आपको ढक्कन है, स्टोर, इसमें आपको सल्फर जलाया जाता है। ये एक चम्मच है, समझ गए? ये इसमें जलाया जाता है, इसके बारे में भी आते हैं, इसको भी बताएंगे क्या कहते हैं इसे। ठीक, तो ये आपको गैस जार है। गैस जार कुछ नहीं होता है, एक डिब्बा जैसा होता है बस। दहन चम्मच, डिफ्लेग्रेटिंग स्पून, यही है, यही दहन चम्मच है। ये बहुत महंगा है, पता नहीं कौन हिसाब से महंगा बहुत है, समझ नहीं आता है। ये इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर सल्फर वगैरह या फिर कोई चीज़ जो गैस जिससे बनता है, यहाँ पर डाल देते हैं और जलाते हैं, कोई जलाने वाला चीज़, और इसको हम लोग गैस जार में, जैसे सल्फर ही किसी दिन करेंगे उसको, ऐसे करके इसको जलाते हैं ताकि गैस अंदर ही रहे, और इसको धीरे से ऐसे निकाल करके और इसको पैक कर देते हैं, या फिर पानी डाल करके इसको घोल देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके जल के साथ सल्फ्यूरस अम्ल बना लेता है। क्या बना लेता है? सल्फ्यूरस अम्ल, और जिसका हम लोग पीएच टेस्ट करते हैं। तो आगे हम इस प्रयोग को करते रहेंगे। ठीक है, हमारा मापक बेलन। तो मापक बेलन खैर ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, मापक बेलन मेरे पास नहीं है, उसको हम माप लेते हैं सिरिंज की सहायता से। बड़ा वाला जो सिरिंज होता है 60 ml का, उससे माप लेते हैं, या फिर हम बीकर को या फ्लास्क में देखिए आपको 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml ऐसे है, तो इससे भी हम लोग माप लेते हैं। अब अगर छोटा माप लेना है तो हम लोग छोटा सा सिरिंज का इस्तेमाल कर लेते हैं, समझ गए? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो तार की जाली, तार की जाली एवं त्रिपाद बैठकी। तो देखिए, इसको कहा जाता है त्रिपाद बैठकी या ट्राइपोड स्टैंड। त्रिपाद इसलिए 3 गो पैर है इसका, समझ गए? इस पर तार की जाली को, जो मेरे पास नहीं है, भूल गए लाने के लिए, तार की जाली को रख करके और नीचे से इससे गर्म करते हैं। यहाँ से तार की जाली इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि इसका ऊष्मा जो है से पूरे भाग में वितरित हो जाए, और फ्लास्क को रखें तो इसका जो पेंदी है ये पूरे भाग को गर्म करे एक समान रूप से, क्योंकि एक समान रूप से नहीं करेगा, असमान रूप से करेगा तो टूट जाएगा। ठीक, तो इसके लिए वो इस्तेमाल होता है। सामान्य तार की जाली होता है, समझ गए? लेकिन उसमें बीच में आपको एक ऊष्मा का जो सुचालक होता है वो मटेरियल का यूज करते हैं, माने चारों तरफ वितरित कर दे। ठीक, क्लैंप, स्टैंड क्लैंप। देखिए स्टैंड क्लैंप यहाँ पर है, ये स्टैंड है और ये क्लैंप है। इसमें क्या करते हैं, कोई चीज़ को होल्ड कर देते हैं, जो बड़ा चीज़ है। जैसे यहाँ पर हमको गर्म करना है तो हम यहाँ पर बर्नर को रखें, इसको ऊपर कर दिया, आगे पीछे भी कर सकते हैं इससे, और यहाँ पर इससे होल्ड कर सकते हैं। जैसे हमको इसको होल्ड करना है फ्लास्क को, तो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि फ्लास्क को ऐसे डायरेक्टली गर्म ना करें। नट इसका स्लिप कर गया है, ठीक है? इस प्रकार से इसको करते हैं
और तार की जाली नीचे त्रिपाद बैठकी पर लगा करके तब इसको गर्म किया जाता है। सटा हुआ होना चाहिए ऐसे, या फिर दूर हम कहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अलग जो दिक्कत करेगा तो हम लोग इस पर करते हैं। इक्विपमेंट है चिमटा या टोंग्स। तो चिमटा या टोंग्स यहाँ पर है, ये सणसी कहते हैं भी इसको। ये इससे क्या करते हैं कि कोई पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं, कोई ठोस पदार्थ है जैसे मैग्नीशियम का फित्ता हो गया, उसको गर्म करते हैं तो इससे पकड़ करके करते हैं। समझ गए? कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ विद्यार्थी लोग टेस्ट ट्यूब को ऐसे करके पकड़ लेते हैं, तो ये गलत तरीका है। ये तरीका जो है से गलत है। ऐसे अगर कस के कितना प्रेशर रखना है ये पता नहीं है, कस के दबा देंगे टन से ही ख़त्म हो जाएगा। समझ गए? कोई खतरा हो सकता है इसमें, जो अगर अभिकारक जो हार्मफुल है, खतरनाक है, वो गिर सकता है। तो इससे टेस्ट ट्यूब को पकड़ने का प्रयास ना करें। स्पैचुला। तो स्पैचुला कैसा होता है, यहाँ पर देखिए ये स्पैचुला है। एक विद्यार्थी इसको कह रहे थे कि इधर से छोलनी है, इधर से कलछुल है। समझ गए? छोलनी कलछुल समझते हैं ना आप लोग, हाँ? कि इधर से छोलनी ये है और ये वाला कलछुल है। तो यह स्पैचुला है। इसका प्रयोग क्या होता है? तो इसका प्रयोग होता है, कोई अगर पाउडर अवस्था में, जो पाउडर में है, वो अभिकारक को थोड़ा सा लेते हैं। जैसे इसमें कोई पाउडर लिए ऐसे करके थोड़ा सा डालते हैं, अगर थोड़ा सा के ज़रूरी है तो, या फिर और इधर से इसको निकालने का काम करते हैं। जैसे ये डिब्बा में आपको सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो इसको निकालने का इससे काम करते हैं। समझ गए? आप ऐसा स्पैचुला ऋषि मुनियों को भी लिए हुए देखे होंगे। समझ गए? आराम से ऐसे करके उठा करके जल की आहुति देते हैं, या फिर जल देते हैं, या कोई आहुति, घी की आहुति देते हैं इससे। समझ गए? तो यहाँ पर अभिकारक की आहुति देने के लिए इसको प्रयोग करते हैं। ठीक। नेक्स्ट है हमारा खरल एवं मूसली। खरल एवं मूसली यहाँ पर है। इसमें क्या करते हैं, ठोस लवणों को चूरते हैं और ऐसा प्रयोग करते हैं। वैद्य लोग भी देखे होंगे, औषधि बनाते हैं तो उसको मिलाते हैं, अच्छा से इसको मिलाने का काम करते हैं। तो ऋषि मुनि वैद्य सारा हमारा केमिस्ट्री लैब में आ जाता है, नहीं सारा आ जाएगा। तो इसमें अच्छा, इसमें करते क्या है, यहाँ पर हम लोग लवणों को चूरते हैं। जो ठोस लवण है उसको पाउडर बनाते हैं। जैसे फेरस सल्फेट हो गया, उसको पाउडर बनाते हैं, कॉपर सल्फेट का पाउडर बनाते हैं। तो ये काम इसका यहाँ पर है। किसका? इसको क्या नाम है? खरल एवं मूसली। खरल एवं मूसली, इसको मूसली कहते हैं। आप लोग के घर में भी होगा। समझ गए? दूसरे स्टील टाइप का या फिर अलग का, एल्युमिनियम का वगैरह, इसलिए ये इस्तेमाल किया जाता है ताकि अगर एल्युमिनियम का हम इस्तेमाल करें, लोहा का इस्तेमाल करें, और कोई चीज़ जैसे लोहा का इस्तेमाल करें और उसमें हम कॉपर सल्फेट को कूटें तो क्या हो जाएगा, लोहा और कॉपर सल्फेट के बीच में अभिक्रिया होगी और तांबा मुक्त होगा, थोड़ा सा अगर नमी रहेगी तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पोर्सिलेन का ये प्रयोग किया जाता है ताकि अभिक्रिया आपस में ना करे। समझ गए? हमारा है कांच की नली। तो ये हमारा है कांच की नली। ये कांच की नली है और इसको इस तरह से मोड़ते हैं, इस तरह से मोड़ देते हैं। और अच्छा, मुड़ता कैसे है, तो बुनसेन बर्नर में गर्म करके अब मोड़ते हैं। अब आपको लगता होगा कि कांच गर्म करने पर मुड़ जाएगा, तो इसका आंसर है हाँ, मुड़ जाएगा। आप घर में चूड़ी जो है, कांच का चूड़ी, उसको आप मोड़ करके देखिएगा तो वो मुड़ जाता है गर्म करके। समझ गए? खूब उसको गर्म कीजिए, उसको मोड़िए तो मुड़ जाएगा। किसी और दिन हम इसको मोड़ करके दिखाएंगे कैसे मोड़ने की सही विधि है और कैसे मोड़ते हैं और कैसे काटते हैं भी। देखिए, काटने के लिए हम ट्रायंगुलर फाइल का इस्तेमाल करते हैं। ये समझ गए? त्रिकोणीय रेती का इस्तेमाल करते हैं। इससे कोना से रगड़ करके चारों तरफ से और थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये टूट जाएगा। तो तोड़ने के लिए और मोड़ने के लिए हम लोग किसी और क्लास में इसको सीखेंगे। कांच की छड़। तो कांच की छड़ का प्रयोग ज़्यादा कुछ नहीं है, अभिकारक
जैसे डालें तो उसको चलाने के लिए प्रयोग करते हैं। वो सॉलिड होता है, ये खोखला है, ये कांच की नली है, नली मैंने खोखला, और वो सॉलिड होता है, समझ गए। तो हम लोग सिंपल चलाने के लिए इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको घड़िया तथा ढक्कन, घड़िया और ढक्कन, तो घड़िया और ढक्कन होता क्या है, तो घर में अचार रखने के लिए डब्बा रहता है पोर्सिलेन का, ऐसा आता है, समझ गए। तो घड़िया है और उस पर ढक्कन, वो भी हाई हीट करने के लिए उसको प्रयोग किया जाता है। हाई हीट करने इसी मटेरियल का बना रहता है, केवल बस ऐसे रहता है, ये वो मेरे पास नहीं है, समझ गए। इससे भी इससे अपना काम उसका कर लेते हैं। है चीनी मिट्टी का नली त्रिकोण। तो नली त्रिकोण आपको कुछ नहीं है, जिस तरह से ट्राइपॉड है उस तरह से आपको रहता है त्रिकोण ऐसे, वो मेरे पास नहीं है कि उसकी हमें ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है। अच्छा, उसका प्रयोग क्या करते हैं, तो आप देखे होंगे कि मिट्टी का जो चूल्हा होता है उसमें क्या करते हैं, खपड़ा के या मिट्टी के हम लोग 3 गो ऐसे करके बना देते हैं, उचकुन जिसको कहा जाता है, नहीं उसको उचकुन कहते हैं। तो बस उसका प्रयोग उसी तरह से किया जाता है और ज़्यादा उसमें रोल नहीं है। जो इक्विपमेंट है वो हमारा है काग छेदक या कॉर्क बोरर, इसको कहते हैं। कॉर्क को छेद करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये अलग अलग, जैसे ये वाला जैसे छेद किया है, छेद करके लगाया, ये रबर कॉर्क है, तो इसमें छेद करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जो इस पुस्तक की सीमा से बाहर रखा गया है इसको, ठीक। तो बस इस खोखला रहता है, इसको बस ऐसे ऐसे घुमा करके उसमें छेद करते हैं, उसमें पाइप डालते हैं। तो ये काम करते हैं किसके द्वारा, काग छेदक या कॉर्क बोरर के द्वारा, समझ गए। रबर कॉर्क, रबर कॉर्क का प्रयोग आप देख रहे हैं, छुपा हुआ नहीं है, बस इसमें इससे ध्यान रखेंगे, इससे गैस लीक नहीं होता है, इससे आपको गैस भी लीक नहीं होता है, ध्यान रखेंगे इसको। और ये आपको जो पेड़ का जो छाल है, पेड़ का जो छाल जिसको बार्क कहते हैं, कॉर्क कोशिका, उसमें कॉर्क कोशिका था, तो उससे बना होता है और रबड़ मिक्स करके इसको बनाया जाता है। सैंड पेपर, समझ गए, इस सैंड पेपर है, मतलब इसमें आपको बालू जैसा आपको ऐसा ऐसा रुखड़ा रुखड़ा, समझ गए, कहीं पर इसको श्रेष पेपर भी बोलते हैं, समझ गए, हार्डवेयर के दुकान में आपको मिल जाता है, या फिर जंग वगैरह छुड़ाने का कार्य करते हैं। ये घरों में भी पाया जाता है, मैंने खरीद करके लाते हैं। इक्विपमेंट फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर आपको ऐसा रहता है, और इससे क्या करते हैं, किसी निलंबन को या किसी द्रव को छानने का काम करते हैं, किसी द्रव को छानने का काम करते हैं। छानने के लिए इसको सेंटर से इस तरह से मोड़ करके, और ये फनेल में ये जो कीप है इसमें ऐसे रख देते हैं, और इसमें फिर डाल करके इसको छान लेते हैं। तो इसका बस यही काम है, छानने का काम करता है बस। अगला है हमारा पेट्री डिश। तो पेट्री डिश में क्या करते हैं, सैंपल को रखते हैं, समझ गए, इसमें सैंपल को रखते हैं। जब इसका प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों जरूरी है, तो इसके लिए हम पत्ती को इसी में डालते हैं, पेट्री डिश में डालते हैं। बस एक डब्बा, एक ढक्कन होता है, इसमें डाल करके आयोडीन सॉल्यूशन को डाला जाता है। तो ये सिर्फ सैंपल को कलेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, सैंपल को रखने के लिए इसका और कोई रोल नहीं है। इसके जगह पर आप नॉर्मल डिब्बा भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको पूरा क्लियर होता है, फूटने वाला भी नहीं होता ये आपको, तो इसका प्रयोग इसी में करते हैं। चलिए, आज आप लोग लैब इक्विपमेंट के बारे में जाने, केमिस्ट्री लैब में क्या क्या इक्विपमेंट उपयोग, क्या क्या उपकरण करते हैं, ठीक।